जय भोलेनाथ दोस्तों। हमारे भारतीय संस्कृति में माता पिता की सेवा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। यही कारण है कि इतिहास और पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां संतान ने माता पिता की सेवा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। उन्हीं में से एक अद्भुत और करुण प्रसंग है श्रवण कुमार की कथा। श्रवण की कथा मात्र एक लोक कथा नहीं है, बल्कि यह आदर्श पुत्र, धर्म, भक्ति और त्याग की अमर गाथा भी है। साथ ही यह कथा रामायण की मूल कड़ी भी है, क्योंकि महाराज दशरथ के श्राप का मूल कारण यही प्रसंग था, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर भगवान श्री राम को वनवास मिला और संपूर्ण राम कथा का विस्तार हुआ। तो आइए हम इस करुण गाथा को क्रमवार देखते हैं। परंतु सनातनियों, आप कथा को देखकर समझकर भी अनदेखा कर देते हैं। कृपया ऐसा न करें। हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। मेरे उत्साह वर्धन के लिए एक लाइक भी कर दें। बहुत प्राचीन काल में श्रावस्ती नगरी के समीप एक गांव में एक अत्यंत गरीब परंतु धर्मपरायण दंपत्ति रहते थे। पति पत्नी दोनों ही अंधे थे, किंतु उनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण और जीवन तपस्वियों के समान सरल था। उन्होंने अनेक वर्षों तक भगवान से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। उनकी तपस्या और आर्त भाव देखकर उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम रखा गया श्रवण कुमार। बचपन से ही श्रवण अत्यंत आज्ञाकारी और धर्मनिष्ठ था। वह माता पिता की हर छोटी बड़ी आवश्यकता को पूरी करता था। उनके लिए भोजन जुटाना, पानी लाना, घर की व्यवस्था करना इत्यादि सब कार्य निस्वार्थ भाव से करता। चूंकि माता पिता देख नहीं सकते थे, इसलिए उनके हर कदम पर श्रवण ही उनका मार्गदर्शक बनता था। समय बीतने के साथ श्रवण कुमार युवावस्था में प्रवेश कर गया। उसका शरीर बलवान था, परंतु मन विनम्र और करुणा से भरा हुआ। श्रवण अपने मित्र से कहा करता था, मित्र, जीवन का सबसे बड़ा सुख मेरे माता पिता की सेवा है। जब वे संतुष्ट होते हैं तो मुझे संपूर्ण जगत के सुख मिल जाते हैं। सच पूछो तो यही मेरा धर्म है और यही मेरा जीवन। अब श्रवण के माता पिता वृद्ध हो गए थे। शरीर दुर्बल हो गया था, पर मन में एक आकांक्षा जाग उठी थी, जीवन के अंतिम चरण में तीर्थों का दर्शन करने की। एक दिन पिता ने श्रवण से कहा, बेटा, हमारा जीवन अब संध्या में है। एक इच्छा है कि गंगा जी का जलपान करें, पवित्र तीर्थों का दर्शन कर लें और हरिद्वार, काशी, प्रयाग जैसे धामों की यात्रा करके जीवन पूर्ण करें। हाँ बेटा, पर बेटा हम दोनों तो अंधे हैं, चल नहीं सकते। यह इच्छा शायद अपूर्ण ही रह जाएगी। श्रवण ने उनकी बात सुनी और गदगद स्वर में बोला, माते पिताश्री, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। मैं आपको अपने कंधों पर बैठाकर समस्त तीर्थों का दर्शन कराऊंगा। आप चिंता ना करें। माता ने आश्चर्य से कहा, बेटा, यह तो बहुत कठिन कार्य है। मार्ग बहुत लंबा है, पहाड़, नदियां, कठिन मौसम, ये सब तुम अकेले कैसे कर पाओगे? श्रवण ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, पुत्र का बल माता पिता की कृपा से ही होता है। जब आप मेरे साथ हैं, तब मेरे लिए कोई भी कठिनाई असंभव नहीं। इस प्रकार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को एक वेहगी बनाकर एक तरफ माता और दूसरे तरफ पिता को बैठाया और उसे अपने कांधे पर रखा, फिर चल दिया माता पिता को तीर्थाटन कराने। अब संध्या उतर रही थी, आकाश में अरुणिमा छा गई थी। पक्षियों के झुंड अपने घोंसलों को लौट रहे थे। सरयू नदी का प्रवाह शांत था, किंतु उसके जल में डूबता हुआ सूर्य अग्निशिखाओं जैसा प्रतीत हो रहा था। वन में हल्की हवा चल रही थी। वृक्षों की पत्तियां आपस में टकराकर मधुर स्वर उत्पन्न कर रही थीं। श्रवण कुमार कांवर उतारकर अपने माता पिता को एक वट वृक्ष के नीचे बिठाया। उसकी देह थकी हुई थी, कंधे पर निशान पड़ चुके थे, परंतु चेहरे पर आनंद झलक रहा था, क्योंकि उसने अपने माता पिता को इतने लंबे मार्ग पर बिना कठिनाई के पहुंचा दिया था। वृद्ध पिता ने करुण स्वर में कहा, बेटा, गला सूख रहा है। यदि पास में कहीं जल हो तो ला दो। हाँ श्रवण, प्यास ने तो हृदय ही जला दिया है बेटा। यदि जल न मिला तो लगता है जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। श्रवण ने दोनों के चरण छुए और मुस्कुराते हुए बोला, माते पिताश्री, आप चिंता न करें। यहीं पास सरयू नदी बह रही है।
मैं अभी निर्मल जल भरकर लाता हूं। जब तक आप यहीं इस पेड़ के नीचे विश्राम करें। ऐसा कहकर श्रवण माता पिता के चरणों को स्पर्श किया। स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हुए जल का घड़ा उठाया और नदी की ओर चल दिया। इसी समय अयोध्या के महाराज दशरथ अपने रथ से उतरकर उसी वन में शिकार करने आए हुए थे। राजा दशरथ की आंखों में उत्साह था, हाथों में दृढ़ धनुष था, पीठ पर बाणों से भरा टूनीर था। दशरथ ध्वनि बाण में निपुण थे और उन्हें अपनी ध्वनि बाण विद्या पर बड़ा गर्व भी था। वे प्रायः बिना देखे केवल आहट सुनकर लक्ष्य भेद देते थे। उनका मन कह रहा था, आज भी एक अद्भुत शिकार मिलेगा। इधर श्रवण कुमार ने ज्यों ही नदी में घड़ा डुबोया, घड़ा भरने की ध्वनि उत्पन्न हो उठी। दशरथ चौंके और मन ही मन बोले, निश्चित ही कोई जंगली पशु जल पीने आया है। मुझे बिना क्षण गंवाए ध्वनि की दिशा में बाण छोड़ना चाहिए। ऐसा सोच आते ही बिना एक भी पल गंवाए राजा दशरथ ने बाण चला दिया। क्षण भर में ही एक हृदय विदारक चीख गूंजी। यह हृदय विदारक चीख किसी पशु की नहीं बल्कि एक मनुष्य की थी, श्रवण कुमार की थी। बाण सीधा श्रवण कुमार के वक्ष में जा धंसा। उसके हाथ से घड़ा छूट गया। जल की धारा मिट्टी में बह गई, रक्त की धारा फूट पड़ी और उसकी देह लड़खड़ाकर धरती पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर होंठों से जो पहला शब्द निकला वह माता पिता का स्मरण था। श्रवण कराहते हुए कहा, हाय, मैं निक किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों? मैं तो अपने अंधे माता पिता के लिए जल भरने आया था। वे प्यासे बैठे हैं, मुझे पुकार रहे होंगे। अब मैं अपने माता पिता को कैसे जल पिला सकूंगा? ये सुनते ही दशरथ का शरीर कांप उठा। उनकी आंखों से तारे छूट गए। वे दौड़ते हुए नदी तट पर पहुंचे। उन्होंने देखा एक तेजस्वी युवक तपस्वी स्वरूप रक्त से लथपथ पड़ा है। उसका मुखमंडल तेज से आलोकित था, मानो देवपुत्र हो, परंतु आंखें मंद हो रही थीं, श्वास क्षीण हो रहा था। राजा दशरथ यह सब देखकर कांप गए। वे कंपित स्वर में बोले, पुत्र, यह क्या हो गया? मैंने अनजाने में यह पाप कर डाला। मुझे क्षमा करो। मैं समझा था कोई पशु है। राजना, आप द्रवित ना हो। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं, क्योंकि मैंने अपना सारा जीवन अपने माता पिता की सेवा में बिताया है। बस एक चिंता है, मेरे अंधे माता पिता। वे वृक्ष के नीचे प्यास से व्याकुल हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका पुत्र जल लेकर लौटेगा। आप कृपा करके उन्हें जल पहुंचा दीजिए। उनसे कहिएगा कि उनका बेटा अंतिम क्षण तक उनकी सेवा करता रहा। उसके शब्द टूटते टूटते रह गए। आंखें स्थिर हो गईं, प्राण पंछी उड़ गया। सारा कुछ जैसे थम सा गया। वन का वातावरण शून्य हो गया। दशरथ ने कांपते हाथों से जल का घड़ा उठाया, उसमें जल भरा और वृक्ष के नीचे पहुंचे, जहां श्रवण के अंधे माता पिता उसके वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। माता पिता ने पगचाप से अनुमान लगाया कि यह उनका पुत्र नहीं है। कौन है तू? श्रवण नहीं, हम प्रतीक्षा तो अपने पुत्र का कर रहे हैं। महाराज, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। अज्ञानवश मेरे बाण से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। हाय रे विधाता, जिसने जीवन भर हमें अपने कंधों पर ढोया, जिसने हमारी हर इच्छा पूरी की, वही पुत्र आज हमें छोड़ गया। अब हम किस पर आश्रित रहेंगे? राजन, तुम्हारे एक क्षण के अज्ञान ने हमारा जीवन उजाड़ दिया। हमारी आंखें तो पहले ही अंधी थीं, अब हृदय भी अंधकारमय हो गया। वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। फिर वृद्ध पिता ने रोते रोते ही दृढ़ स्वर में कहा, दशरथ, जैसे आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में कराहोगे। तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र शोक में ही होगी। इसके बाद वे दोनों अपने पुत्र का स्मरण करते हुए प्राण त्याग दिए। दशरथ का हृदय जैसे फट गया। वे वहीं भूमि पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। हे ईश्वर, मैं कितना पापी हूं। मैंने अज्ञानवश 3 प्राण ले लिए। यह कलंक कभी मिट नहीं सकता। उन्होंने आंसुओं के साथ श्रवण और उनके माता पिता का दाह संस्कार किया। फिर भारी मन से अयोध्या लौट आए।
उनके हृदय में वही श्राप एक शूल की भांति चुभा रहता था। हालांकि तब राजा दशरथ को पुत्र नहीं था और राजा पुत्र प्राप्त करने हेतु यज्ञ तक करा चुके थे। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का श्राप राजा दशरथ के लिए एक वरदान की तरह था, परंतु उनका मन भारी था क्योंकि कभी न कभी उन्हें भी पुत्र वियोग का असह्य दुख सहना पड़ेगा। आगे चलकर यह सत्य भी हुआ। दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी के वनवास जाने पर उनकी पुत्र वियोग से तड़पते तड़पते मृत्यु हुई। सनातनियों, यह प्रसंग केवल एक दुखांत कथा नहीं बल्कि एक आदर्श और शिक्षा है। पहला, पुत्र धर्म सर्वोच्च है। दूसरा, अज्ञान में भी किया गया गलत कर्म भयंकर परिणाम ला सकता है। यह भी याद रखें कि किसी के शापित आर्त स्वर कभी व्यर्थ नहीं जाते।